आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पीना हमारे जिस्म के साथ होता क्या है? नाज़रीन किराम, आम के साथ कच्ची लस्सी हम पीते हैं। आम तकरीबन हर शख्स की मरगूब ग़िज़ा है, लेकिन अक्सर खाते हुए अक्सर लोग इसे एहतियात नहीं करते, यानी खाने का दुरुस्त तरीका मालूम ही नहीं होता और हम अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो आज हम आपको तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आम खाने का दुरुस्त तरीका बताएंगे, ताकि आप इससे भरपूर फायदा उठा सकें और होने वाले मुमकिना नुकसानात से भी बच सकें। दोस्तों, यकीनन आप जानते होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ तरीकों से खजूर इस्तेमाल फरमाया करते थे। कभी खजूरें ही तनावुल फरमाया करते, तो कभी इनके साथ मक्खन को मिक्स करके इस्तेमाल करते, कभी इनको दूध में मिलाकर तनावुल फरमाते और कभी खीरे, खरबूज या तरबूज के साथ मिक्स करके खाया करते थे। और साथ ही इसकी हिकमत बयान करते थे कि इस तरह खजूर की गर्मी को इन मज़कूरा चीज़ों की ठंडक के जरिए बैलेंस किया जा सकता है। अभी जो हमने हदीस मुबारका का मफ़हूम बताया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को किस तरह दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके तनावुल फरमाया करते थे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं अहदीस की रोशनी में हम फलों के बादशाह आम को भी परखते हैं, और गर्मियों के मौसम में आम सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है। और आपको लगता है कि गर्मी की शिद्दत अगर ज्यादा है और आम की तासीर गर्म है जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो आम खाने के बाद ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ठंडी तासीर की हों, जिनसे आम की गर्म तासीर बैलेंस हो जाए। जैसे कि हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कच्ची लस्सी बहुत पसंद थी, तो आम के बाद वैसे भी हमारे यहाँ कच्ची नमकीन लस्सी का रिवाज है, तो आप इसे इस्तेमाल करें और नीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रखें। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तिब्बी फायदा भी होगा और इंशाअल्लाह इसके साथ साथ सुन्नत पर अमल का सवाब भी मिलेगा। इस तरह कुछ लोग सवाल करते हैं कि आम खाना खाने के साथ दोपहर में जो शाम को खाया जाता है, क्या इसके साथ खाना मुनासिब है या नहीं, या सिर्फ दोपहर को खाया जाए? तो बात करने का मकसद यह है कि दोनों तरह से ठीक है। अगर आप खाने के साथ खाना चाहते हैं, यह भी मुनासिब है। दोपहर के बाद खाना चाहते हैं, तब तो सोने पर सुहागे वाली बात है। अगर आप आम खाने के बाद दूध या कच्ची लस्सी जरूर पिएं, क्योंकि दूध और कच्ची लस्सी अरबों की मरगूब ग़िज़ा है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत शौक से पिया करते थे। इससे होगा क्या? इससे ताज़ा खून बनेगा और जो खून आपके जिस्म में मौजूद है उसकी ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत बेहतर होगी। इसके वाज़े असरात आपकी बॉडी पर पड़ेंगे, आपकी स्किन पर पड़ेंगे और चेहरे पर इसके वाज़े असरात आप महसूस करेंगे। इससे आम की जो गर्म तासीर है वो भी खत्म हो जाएगी। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की गर्म तासीर को खत्म करने के लिए इसके साथ ठंडी तासीर वाली चीजें इस्तेमाल किया करते थे, इस तरह आम की गर्म तासीर खत्म करने के लिए इसके साथ कच्ची लस्सी के इस्तेमाल से बहुत बेहतर फायदे हासिल होंगे। तो एक आम खाने से आप दो सुन्नतें अदा कर सकते हैं, एक कच्ची लस्सी वाली जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी, और दूसरी गर्म ग़िज़ा के साथ ठंडी तासीर वाली ग़िज़ा मिलाकर खाने वाली सुन्नत में भी पूरे एहतराम के साथ आप अमल कर सकते हैं। तो आम से सिर्फ मज़े न लें, बल्कि सुन्नतों पर अमल करके ढेर सारा अजर भी कमाएं और सेहत भी बेहतर बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सदका जारिया समझकर